स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्गमचरमणोगमङ्गलिं पत्ते वोच्छामि समय इस भरत क्षेत्र का भगवान ग्रंथाधिराज समय सार श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत ये हमारे समक्ष विराजमान है और प्रसंग है त्रैकालिक पर्व दशलक्षण धर्म महापर्व का। उसमें उत्तम आर्जव का आज तृतीय दिन हम सभी यहाँ पर उसे मनाने के लिए भी एकत्रित हुए। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का आज का जो प्रवचन था वो आर्जव धर्म पर ही डूबा हुआ था। शुरुआत हुई तभी गुरुदेव श्री ने एक बात कही, अनुभूति स्वरूप यह जैन धर्म बानियों को प्राप्त हुआ। बनियों के हिस्से क्या आया? अनुभूति स्वरूप जैन धर्म। और वो जापानी जिसको जैन धर्म पर शोध करने का सौभाग्य तो है पर जैनी नहीं है, वो क्या बोलता है? अनुभूति स्वरूप जैन धर्म बानियों को मिला और बानिये व्यापार में घुस गए। क्या बनिए कहाँ घुस गए? व्यापार में। क्या ये है परिणामों की कुटिलता, ये है अपने से धोखा, अपनी मायाचारी। क्या ये परिणामों की वक्रता है? जिसको अवसर प्राप्त न होता उसे न कोई चारा है, पर जो अवसर पाकर खोता वह दुर्मति का मारा है। क्या जिसे अवसर नहीं मिलता वो बेचारा क्या करे, लेकिन जिसे अवसर है, अब सर्व प्रकार से अवसर आया है और अब भी ना करे तो भैया फिर दुर्भाग्य की कोई परिभाषा ही नहीं बनती। मतलब वो दुर्भाग्य का मेरु शिखर बन जाता है। इससे बड़ा अभागा कोई नहीं है जिसको हाथ में रत्न आया है और ऐसे ही आया, मिला ना मिला हो गया। गुरुदेव श्री कह रहे थे मिला ना, ढूर त्रियंचों को तो मिला नहीं, मुझे मिला और मिला ना मिला हो गया। और फिर क्या? फिर वही नरक निगोद के अनंत भव जो पहले किए उनकी वही पुनरावृत्ति, वही पुनरावृत्ति। गुरुदेव श्री एक बात बोल रहे थे, तूफान बहुत तेज आता हो और उस पर तिनका पड़ा हो, बताओ कहाँ जाए? कहाँ जाएगा वो तिनका? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को उन्होंने फिर याद किया। क्या उसका वैभव, क्या 96,000 रानियां, करोड़ 96 उसके सेवक, फिर 16,000 देव उसकी सेवा में, क्या कितना वैभव उसका चक्रवर्ती का। और अपने रत्नों के बिछे पलंग पर आराम से सोता था और बस सोया तो उठा, जब उठा तो 7वें नरक में 33 सागर की, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम, एक पल्योपम के असंख्यातवें भाग में असंख्य अरब वर्ष पड़े। क्या बात इसी की है। आज चर्चा अपन को जो करनी है यही करनी है कि हम अपने प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने सरल हैं। बात उत्तम आर्जव धर्म है ना, तो चर्चा अपनी सरलता की है या वक्रता की है। हम सभी क्या कर रहे हैं और क्या हकीकत है, क्या वास्तविक दुनिया का स्वरूप है, क्या वास्तविक वस्तु का स्वरूप है, और हमने क्या मान रखा है, हम क्या मान रहे हैं। इसकी 319वीं गाथा पर अपन सभी की चर्चा चल रही है।
एक बार गाथा पाठ करेंगे। णविको वैणविवेयी णाणी कम्माई बहुपया रायम जानै पुण्यकम फलम बंधम पुण्यम च पावम च करता नहीं वेदता ज्ञानी कर्म बहु भांति को बस जानता ये बंध त्यों ही कर्म फल शुभ अशुभ को। गाथार्थ, ज्ञानी बहुत प्रकार के कर्मों को ना तो करता है और ना भोगता है, किंतु पुण्य और पाप रूप कर्म बंध तथा कर्म फल को जानता है। गुरुदेव श्री के समक्ष भी प्रश्न उत्पन्न हुआ कि भैया आत्मा तो परमेश्वर है, तो करता नहीं वो पर का कुछ, हम तो परमेश्वर है ना, तो परमेश्वर है तो दुनिया का कोई काम तो कर सकते हैं ना। तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि एक उंगली को ये परमेश्वर आत्मा 3 काल में उठा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। क्या परमेश्वरता ये अपने स्वभाव तक ही सीमित है। ये सुंदरतम जगत की परमेश्वरी वस्तु व्यवस्था, इसमें सब द्रव्य अपने अपने अधिकार क्षेत्र में तो भगवान है, स्वयंभू है, लेकिन दूसरे के अधिकार क्षेत्र में उनके सारे अधिकार विलय को प्राप्त होते हैं। ये परमेश्वरी व्यवस्था कैसी है कि जिसमें कोई एक ईश्वर नहीं है, सभी भगवान है, सबके सब भगवान। क्या वो जड़ भी एक जड़ेश्वर है? क्या एक परमाणु भी एक भगवान है? भैया अपनी चैतन्यता उसके पास नहीं है, लेकिन उसकी जड़ता का तो वो स्वामी है ना। उसकी जड़ता के साथ उसके अनंत सामान्य अनंत विशेष गुण पलते हैं, उसमें उसका अस्तित्व स्वतंत्र, उसका नियत कार्य वस्तुत्व स्वतंत्र, उसका उस वस्तुत्व रूप परिणमन करना द्रव्यत्व स्वतंत्र, उसका नियत क्षेत्र प्रदेशत्व स्वतंत्र, उसको अगरु लघुत्व गुण का किला बांधे हुए रोके हुए, और ऐसा उसको एकला अपनी ईश्वरकेता के साथ प्रमेयत्व गुण के प्रसाद से अनंत केवली देखते हैं। क्या अनंत केवली उसको कैसा देखते हैं? एक परमाणु को। क्या भैया परमाणु कैसा है? वो भी अपनी वैभव संपदा का स्वामी है। इस वस्तु व्यवस्था में कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा कुछ अधिकार चलता ही नहीं, ये कोई भेद है ही नहीं। ठीक है, तो मैं पर का करूं ये वाली बात तो संभवती नहीं। क्या कर सकते हो भैया? आप अपना ध्यान से बताओ। आपको अपना चेहरा रोज आईने में दिखता है, तो आप ऐसे ही चेहरा चाहते थे? अरे बोलो भैया, जैसा दिखता है। भैया देखो, जिनकी उम्र जाती जा रही उनसे तो क्या पूछें प्रश्न, जिनकी बनी हुई है अभी, भैया वो बता दो। ऐसे ही चाहते थे, और चाहते थे तो थाम लो, अब ऐसे ही रखो। मत देखो अपने मम्मी पापा को, मत देखो अपने दादा दादी को, अपना तो ऐसे ही बना रहेगा ना। अरे बोलो, वो मम्मी पापा ने तो जबरदस्ती ऐसा कर लिया अपना चेहरा, हम थोड़ी ना करेंगे। मम्मी पापा लोग बुरा नहीं मानना भैया। क्या जिस यात्रा में आज आप हो, कल को हमारा वही नंबर है। क्या ये जगती का संस्कृति क्रम कैसा है कि हम होता हुआ सब देखते हैं और अपने को कितना असहाय, कितना विवश पाते हैं, क्या कर पाते हैं। एक उम्र के बाद लगने लगता है कि हम क्यों बढ़ रहे हैं, और बढ़ते जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, और फिर अपने को छलते हैं, कुछ प्रयत्न करेंगे कि हम बने रहेंगे। ये आर्जव धर्म का घात यहां से शुरू होता है। ये परिणामों की वक्रता है, सरलता से वस्तु स्वरूप को स्वीकारा नहीं। क्या देखो, जिनके आर्जव धर्म होता है वे कैसे होते हैं। कल आपको एक देवों का भजन सुनाया था, उसके जस्ट ऊपर एक और ध्यानत राय जी ने भजन लिखा गजब का। क्या बोल रहे हैं? जैसे अपन आईने को देख रहे हैं ना, ऐसे आईने को कोई और भी देख रहा था। ठीक है, आरसी देखत मन आरसी लागी,
आरसी यानी कि आईना, देखत मन आरसी लागी, आरी, ठीक है क्या, आईने में देखा तो मन में आरी सी लागी। कौन बोल रहे हैं? सेत बाल यह दूत काल को, जोवन मृग जरा बाघनी खागी। क्या आईने में देखा, किसने देखा वो बताएंगे ध्यानत राय जी। आईने में क्या देखा अपने को, तो क्या लग गई मन में, जैसे आरी चल गई हो कि एक सफेद बाल दिख गया, यहां तो सफेद गुलदस्ता हो गया, वहां एक सफेद बाल दिखा, तो क्या लगा, सेत बाल यह दूत काल को, ये सफेद बाल, ये काल ने अपना दूत भेज दिया है, हमारे हैं। जोवन मृग जरा बाघनी खागी, इस जवानी को वो जरा नाम की बाघनी खा जाएगी, बुढ़ापा खा जाएगा इसको। क्या देखो, चक्री भरत भावना भाई, कौन खड़ा है आईने के सामने? भरत चक्रवर्ती। क्या देखा? चक्री भरत भावना भाई, 14 रतन नवोनिधि त्यागी, ये सरलता है। क्या क्या किया? वो काल का दूत आया, जगत का संस्कृति क्रम समझा, और अब अपने को छला नहीं, कुछ रास्ता निकल जाएगा। हम थोड़ी सबके जैसे अलग कुछ जीवन जिएंगे, बचा लेंगे अपने आप को। चक्री भरत भावना भाई, 14 रतन नवोनिधि त्यागी। और क्या सही भावना का क्या मतलब होता है? ध्यानत दीक्षा लेत मुहूर्त, केवल ज्ञान कला घट जागी। क्या क्या सरलता भैया, क्या समझ में आया? आर्जव धर्म का क्या प्रकट रूप है? क्या जब जगत अपना वास्तविक रंग दिखाए, तब आंखें नहीं नीच लेना, जैसे बिल्ली नीच लेती है। दूध पी रही हो बिल्ली, उसने देख लिया कि आप उसको दूध पीते हुए देख रहे हो, वो दूध पी के भागेगी नहीं, आंखें बंद कर लेगी। हाँ, तो क्या होगा? अब तो बच गई वो। अरे बच गई ना, थोड़ी ना आप उसको अरे इसने आंख बंद कर ली, अब कैसे मारे, अब कैसे भगाए, अब क्या करें? तो आंखें बंद करना ये अपनी सुरक्षा कर लेना है क्या? भैया लोगों, आप लोग पीछे वालों, आप लोग का हमें कुछ समझ ही नहीं आता है, आपको समझ में आता है? अरे ये भी नहीं समझ में आया आपको? समझ में आ रहा आप लोगों को? भैया क्या क्या सरलता, क्या जगत प्रति क्षण अपना क्रूर वक्र रूप हमें दिखाता है, और हम प्रति क्षण बिल्ली के जैसे आंख बंद कर लेते हैं। जो हुआ सामने वाले को हुआ, हमें कहां होगा? क्या ये बीमारी हुई, वो बीमारी पूरी हो गई, वो चले गए, अरे उनको ऐसा हो गया, इनको ऐसा हो गया, वो शांत हो गए, ये सब कहां होता है? दुनिया में हुआ करता है। हम तो दुनिया के ऊपर बैठे, क्या हम थोड़ी ना दुनिया में रहते हैं? भैया बात समझ में आ रही क्या? चक्री भरत भावना भाई, जगत का रूप बिचारा, तुरंत चल दिए। और क्या भावना भाई कि ध्यानत दीक्षा लेत मुहूर्त, जब दीक्षा ली जा रही थी, यहां पर वस्त्राभूषण उतरे थे, केशलुन चलता था, सब अपने राजा को मुनि बनता देखते थे, और इतनी देर में क्या हुआ? देवों के बाजे बजने लगे। क्या हुआ? केवल ज्ञान कला घट जागी। क्या किया जाए भैया? क्या आर्जव धर्म कहता है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। मन में सरलता कब उत्पन्न होती है? जब जगत का जैसा स्वरूप है वैसा भाया जाता है। तो क्या स्वरूप है? इस स्वरूप की बात यहाँ आचार्य कुंदकुंदेव कर रहे हैं। क्या ज्ञानी बहुत प्रकार के कर्मों को ना तो करता है और ना भोगता ही है, किंतु पुण्य और पाप रूप कर्म बंध को तथा कर्म फल को जानता है। अब शायद आचार्य देव को ऐसा लगा कि हम नहीं समझ पाए, तो आचार्य देव की बहुत क्या अकारण करुणा जागी, और उन्होंने इसे समझाने के लिए एक और गाथा सूत्र अवतीर्ण किया। 320वीं गाथा है, हम एक बार इसे पढ़ते हैं।
दिट्ठी जहे वर्णानम अकारयन्तः अवेदयं चेव जाणय्य बन्धमोक्षं कमुदयं निच्चरं चेव ज्यों नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं कारक वेदक अहो जाने ही कर्मो दय निर्जरा बंध त्यों ही मोक्ष को। एकदम सरल गाथा है। आचार्य कुंकुन देव ने क्या गजब का यहाँ पर हम पर ऐसा रामबाण उपकार किया है, जो पता पड़े तो जीवन पलटे ही पलटे। क्या बोल रहे हैं, क्या बोला था उन्होंने पहले की गाथा में? ज्ञानी को जो बहुत प्रकार के कर्म और कर्म फल का उदय है ना, वो किसी को करता भी नहीं भोगता भी नहीं, बस जानता है। क्या ज्ञानी का सिर दुखता है क्या? कि दुखते हुए सिर को जानता है। ज्ञानी का सामान चोरी होता है कभी? कि चोरी होते हुए को जान लेता है। बात समझना भैया, बहुत गंभीर है। ज्ञानी के शरीर पर आग लगाई जाती है, गुरुदत्त मुनिराज के शरीर पर रुई लपेट दी गई और आग लगा दी गई, तो वो जलते हैं कि नहीं? कि जलते हुए शरीर को जान लेते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कर्म को और कर्म के फल को करता तो नहीं भोगता भी नहीं। तो शिष्य ने पूछा, भैया अब प्रश्न होता है कि ज्ञानी करता भोगता नहीं है और हम कर करके मरे जा रहे हैं और भोग भोग के रोए जा रहे हैं, ये ज्ञानी ऐसे कैसे रह लेता है? मात्र ज्ञाता ही है, ये कैसे है? इसका उत्तर दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। अब बात आप ध्यान से सुनना भैया, बात बहुत सरल है क्योंकि अपनी है, दूसरे की होती तो कठिन पड़ती, अपनी है एकदम सरल है। क्या बोल रहे हैं? जैसे नेत्र, नेत्र समझते हो? आपके पास आंखें हैं कि नहीं है? अरे नहीं है भैया, क्या पढ़ा अपन ने अभी गुरुदेव श्री से क्या ये आंखें अपनी है क्या? अरे वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहां गुम गया? सब भूल गए, सुबह की पढ़ाई सुबह तक। अरे अपने को पहले आत्मा रूप रखना पड़ेगा ना, या उदाहरण दे रहे हैं तो दूसरे का दाखिला दे रहे हैं। तो नेत्र किसका है? नेत्र का है, ठीक है, अलग रखना। अपन आंख से देखते हैं क्या? अरे भैया बताओ, अपन ने कल देखा था ना, जीभ से चखते हो कि नहीं? भैया हम जो भी करते हैं हम ज्ञान से देखते हैं। वो इंद्रिय अपना काम कर लेती है, ठीक है, उसके बाद ज्ञान आता है भैया। क्या? हाँ, हमने देख लिया, क्या चक्कर भी देखा, सुनकर भी देखा, बोलकर भी देखा, लिखकर भी देखा, पढ़कर भी देखा, चलकर भी देखा, रोकर भी देखा, हंसकर भी देखा। आपने देखा कि नहीं? हंसकर देखो एक बार। गुरुदेव श्री, अब मुझे याद नहीं आ रहा, एक प्रवचन है, तव्य मुनिराजों की समिति की चर्चा चलती है। तो क्या मुनिराज 4 हाथ की जमीन देख कर चलते हैं? तो गुरुदेव बोलते क्या लिखा? देख कर चलते हैं। देख कर मतलब मैं नहीं चलता। क्या देख कर चलते हैं मतलब किसको देख कर चलते हैं भैया? अपने को देखकर। ये ज्ञान दर्शन सामान्य स्वरूप में, इसकी हमेशा जागृति रहना। अपन ये जानने देखने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं। भैया आप लोग देखकर पढ़ते हो, हाँ, आंखों से देखना नहीं। अरे देखो, आप लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? सोच कर देखो। हाँ, करते हो ऐसा? हर एक काम के पीछे देखते ही तो हो। तो जो पहले वाला काम है वो करते हो कि नहीं, कि उसके बाद देखते हो? कि भैया वो काम तो कहने में आ जाता है, काम तो क्या है हमारा? क्या काम है? जानना, देखना। हम जब चखते हैं तब भी चखते नहीं, देखते हैं। बात समझ में आई? पक्की है ये वाली बात? इस पर किसी को शंका तो नहीं? भैया बताओ,
आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, मुझे लगता है मैं बहुत कठिन बोल रहा हूं या फिर पता नहीं क्यों बोल रहा हूं। भैया सुन रहे हो आप लोग, अपनी बात चल रही, अपन जिसका कभी परिचय नहीं किया, जो आनंद का द्रह है, आनंद का समुंदर है, जिसके अंदर अनंत अनंत गुण रत्न संपदा भरी है, ऐसा मैं मेरे पास एक काम है, जानना देखना। ये चैतन्यता ये मेरा धर्म है, ये मेरा स्वभाव है। इस चैतन्यता को हम यहां समझ रहे, जिसको अनंत ज्ञानियों ने समझा। समझकर क्या हुआ कि जिससे हम परेशान हैं वो परेशानी मिट जाएगी। हम कर्म के उदय से परेशान हैं और उसी को मिटाने को और कर्म करते जाते हैं। तो हम कर्म करते हैं और उसके फल को भोगते हैं। हमें इसी में ही हमारा जीवन निकल जाता है, निकलता कि नहीं। तो हमने ज्ञानियों को देखा, अरे वे ना तो कुछ कर रहे और ना कर्म का फल आया उसे भोग रहे, तो वे कैसे करते हैं? तो आचार्य कुंदकुंद देव समझाते हैं, जैसे नेत्र आंख दृश्य पदार्थों को करता भोगता नहीं है किंतु देखता ही है। ठीक है, उदाहरण है, उदाहरण जैसे समझना भी। यहां क्या किसी मरे हुए आदमी की आंख ले आओगे तो देखेगी क्या? अरे बोलो, क्यों नहीं देखेगी? क्योंकि आंख देखती नहीं है, देखने वाला बैठा है ना पीछे। बात एकदम सरल है ना ये। देखने वाला कौन है? हम एक ज्ञान, ये आत्मा। क्या अपना परिचय चल रहा है यहां पर, अपने अंशों का खंड खंड नहीं, पूरा। क्या ये कौन जानने वाला, कौन वस्तु है? मैं। ठीक है, ये उदाहरण है, तो नेत्र को देखने वाला बोल दिया। ठीक है, जैसे नेत्र दृश्य पदार्थों को करता भोगता नहीं है किंतु देखता ही है, उसी प्रकार ज्ञान अकारक यानी न करने वाला तथा अवेदक यानी कि नहीं भोगने वाला है, और बंध मोक्ष कर्मोदय तथा निर्जरा को जानता ही है। क्या करता है? जो ज्ञान है वो क्या करता है? वो जानता है। क्या नहीं करता? कि वो कुछ करता भी नहीं और कुछ वेदता या भोगता भी नहीं, अकारक है और अवेदक है। पक्की बात, वो करता नहीं और भोगता नहीं, मात्र जानता है। क्या क्या जान लेता है? बंध को, मोक्ष को, कर्मोदय को और निर्जरा को जानता ही है। देखो आचार्य अमृतचंद्र देव इसको समझाते, जैसे इस जगत में नेत्र दृश्य पदार्थ से अत्यंत भिन्नता के कारण उसे करने और वेदने में यानी भोगने में असमर्थ होने से दृश्य पदार्थ को, मतलब जो दिखता है, उसे ना तो करता है और ना भोगता है। आंख जो पदार्थ दिख रहा है उसे ना तो करती है और ना भोगती है। यदि ऐसा ना हो, अब देखो और सरल किया, यदि ऐसा ना हो तो अग्नि को देखने, अग्नि जानते हैं आप लोग, आग, उसको देखा आंख ने, तो देखने संधुक्षण की भांति, संधुकण क्या? जो जलाने वाला ईंधन है, ठीक है, उस ईंधन की भांति अपने को अग्नि का कर्तृत्व, कि जैसे ईंधन को यदि लाया जाए तो आग लगाई जा सकती है, ऐसे आंख से तो आग नहीं लगानी पड़ती। आंख से आग लगा सकते हो आप? अरे बोलो, आंख से आग लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? ठीक है, कैसे? जैसे ईंधन आग लगाता है ऐसे आंख को, आंख के द्वारा आग नहीं लगाई जा सकती। दूसरी बात, लोहे के गोले की भांति अपने को, अब एक लोहा भी आग को देखने पहुंचा। लोहा आग को देख सकता है? बताओ भैया। अरे क्यों नहीं देख सकता? वही तो देख पाता है आग को। कि आपने क्या आग को देखा? लोहे ने देखा भी और एकदम अंगार भी बन गया। ये हुआ कुछ देखना? आप तो क्या दूर दूर से देख लिए।
क्या लोहा जैसे आग को भोगता है कि आग में पड़ गया तो पूरा गर्म हो जाएगा, ताप को प्राप्त होगा, ऐसे आग को देखते समय आपकी आंख तो गर्म नहीं होती ना। दो बात, नेत्र ने आग को देखा तो नेत्र ने क्या आग को किया कि नहीं? नेत्र ने क्या आग को महसूस किया? क्या उसको वेदा? पक्का। तो ये नेत्र अग्नि का अकारक भी है और अवेदक भी है। अग्नि को करता भी नहीं और अग्नि को वेदता भी नहीं। और लोहे के गोले की भांति अपने को, नेत्र को अग्नि का अनुभव दुर्निवार होना चाहिए। अर्थात यदि नेत्र दृश्य पदार्थ को करता और भोगता ही हो तो नेत्र के द्वारा अग्नि जलनी चाहिए और नेत्र को अग्नि की उष्णता का अनुभव अवश्य होना चाहिए। किंतु ऐसा होता है क्या? भैया आप लोग रोज अपने किचन में जाके गैस जला लेते हो, आपको डर तो नहीं लगता आंख में आग लग गई तो? नहीं लगता। थोड़ी सिम में रखते होगे, नहीं तो बहुत जलती होगी आंख। कोई गड़बड़ नहीं, क्यों? आंख का क्या संबंध उससे? कोई घबराने वाली बात ही नहीं। पक्की बात। तो यदि नेत्र दृश्य पदार्थ को करता भोगता हो तो नेत्र के द्वारा अग्नि जलनी चाहिए और नेत्र को अग्नि की उष्णता का अनुभव अवश्य होना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं होता। किंतु ऐसा, ये तो सबको पता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए नेत्र दृश्य पदार्थ का करता नहीं है और भोगता नहीं है, किंतु केवल दर्शन मात्र स्वभाव वाला होने से वह नेत्र सबको मात्र देखता ही है, सबको मात्र देखता ही है। इसी प्रकार ज्ञान भी स्वयं नेत्र की भांति देखने वाला होने से, कर्म से अत्यंत भिन्नता के कारण निश्चय से उसके करने वेदने में असमर्थ होने से कर्म को ना करता है और ना वेदता भोगता है, किंतु केवल ज्ञान मात्र स्वभाव वाला होने से कर्म के बंध को तथा मोक्ष को और कर्म के उदय को तथा निर्जरा को मात्र जानता ही है। ठीक है, आप लोगों ने आज दोपहर में बहुत आनंद से विधान किया। दोपहर में सो तो पाए नहीं आप लोग? हाँ भैया, प्रमाद आ रहा है क्या? आते हुए प्रमाद को देख पा रहे हो? एकदम समझ में आ रहा क्या बात चल रही? देखो मैं बताऊं क्या है। हमारे करेली में एक घर है और क्या उस घर के बाहर एक बहुत बड़ा आईना लगा है। क्या लगा है? अरे आईना तो बोल दो भैया, क्या लगा है? अच्छा, उपयोग लगेगा आपका। हाँ, आईना लगा है, ठीक है। और अब क्या, अभी तो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है ना, ठीक है। तो रोज सुबह गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, क्या तो रोज उसके घर के सामने से एक कचरे की गाड़ी निकलती है और उसका घर है सबसे आखिरी में। तो मतलब पूरी कॉलोनी का जब कचरा इकट्ठा हो जाता है ना, तब उसके घर के आगे से निकलती है। तो ऐसे तो वो अपना घर बड़ा साफ रखता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी सामने से निकलती है ना, वो अपने घर के अंदर से बाहर आता है, हाथ में लेकर आता है एक पोछे की बाल्टी और अपने घर के कांच को साफ करने लगता है। किसको साफ करता है? कांच कहां लगा है? अरे कांच कहां लगा है? घर के सामने। वो कांच को साफ कब कर रहा है? जब कचरे की गाड़ी आई और आके चली गई। तो कांच को साफ क्यों कर रहा है वो? बताओ भैया, क्या हो गया? भैया आपके घर के बाहर कांच तो नहीं लगा होगा, लेकिन कचरे की गाड़ी तो जाती होगी, तो खिड़कियों में थोड़ा तो दिख जाती होगी। आप लोग साफ करते कि नहीं? अरे बोलो भैया। अरे मैं सुबह सुबह उठा, मैंने चेहरा अपना आईने में देखा, पूरे चेहरे पे कीचड़, मैंने एक मग पानी लिया और आईने को धो दिया, सही हो गया काम? अरे बोलो।
अरे आप लोग की अभी भी नहीं समझ में आ रहा आपको। ये बताओ, कचड़े की गाड़ी आईने के सामने निकले तो पहले आईने ने कचड़ा किया क्या? नहीं किया। अच्छा, कचड़े की गाड़ी आईने में दिखाई तो दी ना? अरे दिखाई तो दी, तो अब साफ नहीं करना पड़ेगा? कैसी बात कर रहे हो आप? आपको प्रश्न समझ रहा है? आईने में क्या दिखाई दिया? कचरा, गंदा एकदम। हाँ, तो अब बताओ, वो जो दिख गया तो ये आईना पवित्र रहा कि आरसी को देखकर आरसी लग गई? क्या हुआ भैया? भैया, इस दर्पण की पवित्रता बनी रही कि चली गई? नहीं। आप लोग भी आते होंगे तो छोटी छोटी गलियां हैं, कहीं तो कुछ आपको मल के दर्शन हो जाते होंगे। सुबह सुबह देख लेते होंगे कि साफ रहता है आपका शुभनगर। अरे बोलो भैया, आप अपने शहर के बारे में तो बोलो। दिख जाता है तो दिखता होगा मल तो तुरंत वापस जाते होगे और नहाते होगे और फिर आते होगे। क्या करते हो? अरे बोलो, कैसी गंदगी देख लेने से नहाने तो नहीं भाग जाते वापस? क्यों नहीं भाग जाते? कि अरे देखा है ना, तो किया है ना छुआ है। क्या बात की आपने भैया बताओ? और देखने में अपराध है कहां? क्या जानना तो दुनिया का सुंदरतम काम, जानना तो ऐसा निरपराध काम है जिसके सहारे मुक्ति सदती है, उसमें फिर अपराध रहा कहां? बात समझ में आई कि नहीं आई? कि जैसे जगत में मल को देख लेने से हम मलिन नहीं हो जाते, ऐसे ज्ञानी कर्म मल को देखकर और उसका उदय देखकर अपने को सुखी दुखी देखते ही नहीं। बात बहुत सरल है, लेकिन समझनी पड़ेगी धैर्य से। क्या अभी तक शरीर का परिचय है तो शरीर जितनी शुद्धता दिखाई देती है कि भैया छू लिया तो नहाना पड़ेगा, नहीं छुआ देख लिया तो कोई बात नहीं। अब हमें आत्मा को समझना है ना, भूल जाओ शरीर है भी कि नहीं। इस आत्मा को अब क्या हो रहा है? निरंतर प्रतिक्षण नाना प्रकार की कर्म मल, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, तीनों प्रकार की मल संपदा दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है भैया, दिखाई दे रही है। क्या हो रहा है? क्या महत्वपूर्ण है? तभी तो आप बोलते हो कि नींद आ रही है। कहां दिखाई देती? नींद आती तो कहां? उस गेट से आती है, इस गेट से आती है, कहां से आती है? भैया जिनको आ रही वो तो बता दो, कहां से आ रही है? कहां से? कि आ रही है मतलब हम देखने वाले हैं। क्या भैया गुस्सा आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा। अरे कौन नहीं आ रहा? तो कहां से आता है समझ में? हमारी भाषा कितनी ईमानदार है, हम समझें तो। हम देखने वाले हैं तो हमें दिखता है, हर चीज दिखती है। गुस्सा आता दिखता है, दया आती दिखती है, उदार परिणाम दिखते हैं, वक्र परिणाम दिखते हैं, मान दिखता है। दिखता के नहीं दिखता? तो जब दिखता है तो करते क्यों हो? जब दिख रहा है तो हो चुका ना वो तो। भैया दिखेगा मतलब क्या दिखेगा? जो है सामने, और जो है अब उसको करने की क्या जरूरत है? आप लोग को समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी? एकदम मौन, आपकी प्रतिध्वनि इतनी मौन रूप होती है, थोड़ी देर बाद तो मैं भी बोलते बोलते सो जाऊं। क्या भैया बताओ, क्या कितनी सरल बात, कितनी सरल बात। इस जगत में जो कुछ भी घटित हुआ उसको मैंने घटता हुआ देख लिया। जब घटता हुआ देखा तो भैया जब घट रहा था तो करने की आवश्यकता क्या पड़ी? जो ना घटता तो मैं करने जाता, और मैं तो उसे देख ही रहा था। तो करने वाला तो मैं, बोलो भैया वापस, करने वाला? अरे करने वाले हम नहीं है, ठीक है। और जब देख ही लिया मल को तो छूने क्यों जा रहे हो?
अरे जब देख लिया है कि क्रोध है तो उसको छूने क्यों जाना है? क्रोध के काल में क्रोधी क्यों होना है? भेद ज्ञान करो ना। अपना आत्मा क्या कहीं चला गया है? भैया बात थोड़ी समझ में आ रही कि नहीं? ये विज्ञान है जनेश्वर देव का, और यही आज का धर्म है। क्या होते हुए को जान ले तब तक सरलता है, उसे बदलने का परिणाम ये वक्रता है, ये आर्जव का घात है, ये अनादि की मायाचारी है जो हम अपने से करते आए। क्या स्वयं परिणमती वस्तु के क्यों करता बनते जाते हो? क्या भैया समझ में नहीं आता कि भांग खाई है, भजन है क्या? सूझत नाही के भांग खाई है। क्या बार बार क्या बोल रहे हैं? आत्मा भैया आपका सिर दुखाना दुखा के नहीं कि किसका ये सिर है किसका? अरे बोलो, नहीं आप लोग को समझ ही नहीं आ रहा है अभी तक। भैया देखो, ऐसे आपके घर में आपके किसी प्रिय का सिर दुखता है तो आपको दर्द देता है क्या? नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण बताओ। कि प्रदेश भिन्नता है ना, वो उतने दूर खड़ा है और हम यहां खड़े हैं। तो भैया सुनो, ये आत्मा के और शरीर के प्रदेश भी भिन्न है। जब बालक का सर दुखता है और मेरा नहीं दुखता, तो शरीर का दुखे तब भी मेरा नहीं दुखता। न्याय तो वही लगेगा ना। नहीं आ रही बात समझ में? अरे नहीं, इतनी सी बात है भैया, इतनी सरल बात है। जब किसी का ऑपरेशन होता है ना, उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देते हैं, तब उसको चीरा फाड़ा होता है, तब दुखता कि नहीं दुखता? क्यों नहीं दुखता? इंजेक्शन दे दिया। विज्ञान का चमत्कार है। हाँ भैया, बहुत आराम से विचार करना, ये शरीर का और आत्मा का कोई संबंध नहीं। एक क्षेत्रावगाह संबंध जो है वो कहने का, ये आयु कर्म ने आकर ऐसा निमित्त रूप ऐसी स्थिति बना दी कि भैया जहां पर जीव के प्रदेश थे वहीं पर अनंत आहार वर्गणाओं का रुकना, इकट्ठा होना हुआ। इतना होने पर भी शरीर के एक परिणाम के लिए आत्मा जिम्मेदार नहीं है। क्या भैया आपके घर में आप लोग सब्जी लेकर आते होगे, फल लेकर आते होगे, तो उनको बासा कैसे करते हो? इतना सरल प्रश्न है, ये तो बताना पड़ेगा। कैसे करते हो बासा? कुछ तो करते होगे, एक आध मंत्र पढ़ देते हो, क्या करते हो? कोई तो प्रक्रिया होगी। ये तो सरल प्रश्न है भैया, रोज आप लोग करते ही होगे, नहीं करते हो? ताजा ही ताजा खा लेते हो सब, कुछ तो बचता होगा। कैसे करते हो बासा? अरे कैसे करते हो? अरे करते हो कि नहीं करते हो? कैसा आप, मैं गलत प्रश्न पूछता हूं तो सही भी नहीं करते क्या? कि अरे करने की क्या बात है, वो अपने आप हो जाएगी, रखी रहेगी। तो इस शरीर को पालते हो कि नहीं? थोड़ी तो ख्याल करते होगे, सेवा करते होगे। क्या करते हो? क्या आप में से कितनों ने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया? क्या एक सज्जन हुए, उन्होंने बोला हमने अपने बच्चे को बड़ा कर दिया अच्छे से। कितने साल का है? 20 साल का। कितने साल में किया? तो वो तो कर ही लेते थे। 20 साल में 30 का करते तो मानते बड़ा कर दिया। क्या बात हुई है? अरे जब 20 साल में 20 का हुआ तो तुमने क्या बढ़ाया? वो तो सालों नहीं बढ़ा दिया ना। क्या स्वयं परिणमती वस्तु के क्यों करता बनते जाते हो? अरे भैया इस जगत में सब कुछ तो हो रहा है, तुम्हें करने का डिपार्टमेंट इसलिए नहीं दिया कि वो सब में बांट रखा है। सब हो रहा है, तुम्हारे पास एक काम है, तुम अपने को जानो। और अपने को जानने का चमत्कार ये है कि दुनिया नाचती है तुम्हारे ज्ञान में आ पड़ने को। एक को जानने वाला सबको जान लेता है। सबको जानने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं।
वो आएगा ना, उसको भी कॉम्प्लेक्स होगा, ये अपने को इतना क्या घूर रहा है। कोई एक जगह देखता रहे तो हम देखने लगते हैं कि वो क्या देख रहा है। नहीं, अब भी आप सब पीछे मुड़ के देखने लगो, हम भी देखेंगे क्या देख रहा है। ऐसा होता कि नहीं? अरे होता है ना, यही होता है सारे जगत के द्रव्यों के साथ, यही होता है। कोई एक शुद्धात्मा का अनुभवी रसिक अपनी शुद्धात्मा में ऐसी अगाध उपयोग परिणति को साधता है, सारा जगत रोमांचित हो उठता है। ये ऐसा देखता क्या है, सारा जगत उस केवल ज्ञान की पर्याय में दौड़ा दौड़ा आता है। क्या भैया देखो तो जरा, क्या निदान यहां है। क्या आप लोग रोज दर्शन करने आते हो, भगवान एक बार देख लेते कि नहीं देख लेते? अटेंडेंस लेते कि नहीं? अरे भैया बताओ, तो उनको दिखाई देते हो कि नहीं? कि दिखना अलग है और देखना अलग है ना। क्या यही बात यहां पर है। ज्ञानी कर्म के उदय को और फल को और कार्य को देखते नहीं, देखते तो अपने एक सहज ज्ञायक भाव को है। तब सहजता में जो घटता है वो घटता दिख जाता है। जो घट ही रहा है उसकी क्या चिंता करनी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? कठिन है। बोलो भैया, कितना सरल मार्ग है। दुखी होने की कोई बात ही नहीं। जो दुख के कारण हमने मान रखे वो तो दुख के कारण है ही नहीं। दुख का कुछ कारण इस दुनिया में है ही नहीं। बताओ एक दुख का कारण, आप बताओ, बताओ भैया, कोई दुख का कारण है आपके जीवन में? फिर आप लोग शांत हो गए। हमें आपका मौन बड़ा दुख का कारण बन रहा है। दुख का कारण है एक वस्तु तो बचाओ, बताओ जो दुख देती हो दुनिया की, एक वस्तु, एक का नाम लो। दुनिया में दुख का कारण नहीं। वस्तु स्वरूप से विचारें तो दुनिया दुख के लिए बनी ही नहीं। ये तो सुंदरतम पारमेश्वरी व्यवस्था है। यहां पर छहों द्रव्य एक साथ एक क्षेत्र में वर्तते हुए एक दूसरे का उपकार करते हैं। पंचास्तिकाय संग्रह में आचार्य कुंकुन देव ने लिया ना, समय सार में शुरुआत में तीसरी गाथा में, ये सब अपने 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 परिणाम से ये जगत चला करता है। जो दुख है वो अज्ञान है। दुख का कारण ये कुछ पहले से उपस्थित नहीं है, ये इस जीव ने स्वयं अपने अज्ञान से बनाया है। जैसे वो भागता भागता कुत्ता बेचारा हांफता हांफता आया और उसको लगा के चलो, पीछे लोग मार रहे थे, हम भागते भागते आए, उसको वो दिख गया एक खाली कमरा, चलो हम यहां छिप जाएंगे। वो कमरे में घुसा तो क्या देखता है? 10 कुत्ते और खड़े। क्या दौड़ते दौड़ते बच के आए, और यहां पर क्या देख रहा है? तो अब खड़े तो क्या करें, क्या करें भैया? आप लोगों में से छिपकली से डर लगता है किसी को? अरे बोलो, कॉकरोच से, मकड़ी से, अरे डरते हो कि नहीं? सांप से, अजगर से डर लगता? छिपकली नहीं लगता है। कितना मतलब हम क्या मान के बैठे हैं दुख के कारणों को। वो हमसे डर रही है वहां, हम उससे डर रहे हैं। उसके डर का हम कारण नहीं क्योंकि हम ही डर रहे हैं उससे, और हमारे डर का वो कारण नहीं क्योंकि वो ही डर रही है हमसे, और दोनों डरे जा रहे हैं। बताओ डर का कारण कहां है? हमारा ये मानना कि वो हमें कुछ कर देगी, ये हमारे भय का कारण। उसका ये मानना कि हम कुछ कर देंगे, उसके भय का कारण। और हम दोनों का एक दूसरे को देखकर ये सोचना कि हमारी अनादि निधन सत्ता ये नष्ट हो जाएगी, अब भी ये पागलपन, ये सत्ता का ख्याल नहीं होना। कितनी सरल बात है। क्या दुनिया में भय का कुछ कारण ही नहीं सिवाय अज्ञान के। तो क्या देखता है कुत्ता? कितने कुत्ते और खड़े। आपने वो पंचतंत्र की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? शेर आ गया था दूसरा, तो खरगोश ने जाके दुबक के शेर को बताया, तुम यहाँ क्या इठलाते हो, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में दूसरा आ गया है, कब्जा कर लेगा। शेर बोला कहाँ आया है? कह रही है पास वाले कुएं में। कहाँ आया था शेर? अरे बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं ये कहानी।
तो कुएं में था कि नहीं? यदि स्वस्थ मस्तिष्क का शेर होता तो कुएं में शेर है ये सुन के जाता कुएं में क्या? कि हमने दुख की कल्पना भी कहां कर रखी है, जो शेर खुद ही कुएं के अंदर बैठा है उससे क्या डरना। रहे आए हमारे जंगल में, हमने एक शेर को आसरा दिया, क्या दुख का कारण क्या मान रखा है? जो दुख का कारण कल्पना में स्वस्थ मस्तिष्क से विचार किया जाए तो है भी नहीं। क्या भैया एक बात बताओ, इंजेक्शन लगवाना ये सुख का कारण है कि दुख का कारण? पाठशाला में बच्चों को इंजेक्शन का नाम लिया था, एक बच्चा तो पहले ही नाम भी मत लो क्या नाम लेते ही क्या बताओ, आप बताओ भैया, क्या सुख का कारण कि दुख का कारण क्या है? कि जो दुख का कारण है तो लगवाते क्यों हो और सुख का कारण है तो ठिलाते क्यों हो? क्या बात हम थोड़ी तो समझें, हमने क्या कल्पना में अपने इस जगत की संरचना कर रखी है। इस जगत में इस चैतन्य आत्मा का एक कार्य है, क्या है वो? होते हुए को जान लेना। कौन होता है कि अरे यही भवन रूप आत्मा है, यही हुआ है, इस जगत में सबसे सौंदर्य को लिया हुआ यही है। ये आत्मा अपने को जाने, इसमें इसकी भी सुंदरता है और जगत की भी सुंदरता है। तो बाहर को कौन जानेगा कि भैया बाहर को जान के प्रयोजन क्या है? कि करना हो ही रहा है, तो करने की तो टेंशन है नहीं, और वेद तुम पाओगे नहीं क्योंकि बाहर हो रहा है ना। तो बाहर के जानने का अब कुछ अर्थ ही नहीं है। इस कारण ज्ञानी जन कर्मोदय में ना तो कुछ करने को तैयार है ना उसे भोगने को तैयार है। बात समझ में आई? हमें जगत में संयोग जन्य दुख है ही नहीं, कोई कर्म दुखी करे ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, आप लोग एक बार बोलोगे, क्या जगत में दुख का कारण कोई परद्रव्य नहीं है? बोलो भैया, भाग्यशालियों को बोलने मिलता है। बोलो, जगत में दुख का कारण कोई परद्रव्य नहीं है। बोलो, ऐसी अच्छी बातें बोलने में शर्माएंगे, एक इंद्रिय में जाएंगे। भैया रसना 2 इंद्रिय से मिलती है, पता आपको नहीं पता? भगवंत भजन क्यों भूला रे। बहुत सुंदर भजन है भूलरदास जी का। क्या? अरे तू अपना ही भजन भूल गया, तू अपने को ही नहीं भाता। यह संसार रैन का सुपना। यह संसार क्या है? अरे रात का सपना है। तन धन वारी बबूला रे। और ये शरीर और ये संपदा ये पानी का बुलबुला है। भैया तू इनको देखने में कहां रुक गया? भगवंत भजन क्यों भूला रे। देखो वो उत्तम आर्जव धर्म की क्या व्याख्या करते हैं पंडित भूधरदास जी। स्वार्थ साधे 5 पाव तू, स्वार्थ साधे 5 पाव तू। कि भैया दुकान खोलनी है, घर पे भैया नल में से पानी नहीं आ रहा, व्यवस्था करनी है, घर पर कुछ टूट गया, गिर गया, बिखर गया, काम करना है, तो 5 पैरों से करेगा। पैर है 2 लेकिन शक्ति से अधिक काम करेगा। स्वार्थ साधे 5 पाव तू, परमारथ को लूला रे। और अपने हित के लिए लूला बन गया। जो काम अपना नहीं था उसके लिए 5-5 पैर बना लिए। शक्ति है नहीं है किए जा रहा है। ना भोजन की चिंता, ना सोने की चिंता, कुछ नहीं, बस रामा रामा वही चल रहा है।
और अपना जो काम है उसके लिए भैया कठिन पड़ता है, समझ में नहीं आता, समय नहीं मिलता, कठिन बातें कर लेंगे बाद में। अरे कैसे कहूं सुख पे है प्राणी, भैया हम कैसे कह दे तुम सुख को पाओगे? जो तुम्हारा काम है उसमें लूले बन जाते हो, जो काम है नहीं, जिसको करते नहीं, कर सकते नहीं, उसमें उत्साही हो। कैसे कहूं सुख पे है प्राणी, काम करे दुख मूलारे, भगवंत भजन क्यों भूला रे। ये आर्जव धर्म की संक्षिप्त व्याख्या है। जो अपने हित का काम है हम वो करें, हम सरल बने। हमारा सीधा साधा काम ज्ञाता दृष्टा रहने का है। हम ज्ञान दर्शन की भावना से, भेद ज्ञान की उत्कट पुरुषार्थ से अपने जीवन को ज्ञायक में कर लें। आत्मीय भावनाओं से चिदानंद रस जो छलक रहा है आत्मा से, उसे अंजलि भर भर परिणति पात्र में पिएं और अनंत धर्म स्वरूप इस आत्मा में हमेशा के लिए रमण करें। इसी मंगल भावना से